Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome back to my video. एंड आज मैं कराऊंगी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हमसे जितने क्वेश्चन हो सके वो. सो लेट गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 12. यहाँ पे अभी हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 10 + 12. तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 22. अब हमें इसमें से आयोटा स्क्वायर को अलग करना है. हमने इस तरीके से इसकी पावर तोड़ दी क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है. ये हम यहाँ पे लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1. तो इसकी जगह हम -1 लिख देंगे और पावर 11 की 11 आ जाएगी. ये माइनस हमारे पास पहले से जो था वो और आयोटा स्क्वायर का -1 अलग. तो ये माइनस माइनस मिल के हो जाएंगे प्लस. तो ये हो जाएगा हमारे पास +1. ये हमारा आंसर है. अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. माइनस आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 6. आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 6. अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा 16 + 6. तो ये हो गया 22. आयोटा स्क्वायर में हमने इसको तोड़ दिया इसकी पावर को, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है. तो ये आ गया हमारे पास -1 और उसकी पावर 11. और पावर ऑड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा. ये हमारा आंसर हो गया. अगर पावर इवन होती तो ये +1 हो जाता. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा की पावर 14 थी तो वो प्लस आयोटा की पावर 14 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, इवन है. तो बेसिस सेम थी, हमने पावर ऐड कर ली तो वो आयोटा की पावर 24 हो गया. हमने उसको आयोटा स्क्वायर में तोड़ दिया तो हमारे पास पावर 12 आ गई. अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास -1 के इक्वल होता है. तो इस तरीके से अच्छा 11 + 14 हमारे पास 25 होता है. ये मेरे से मिस्टेक हो गई. तो आयोटा की पावर 25 आ गया. अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि हम एक आयोटा अलग कर देंगे और जब हमने इसमें से एक निकाल दिया तो हमारे पास पावर कितनी बच गई, 24 पावर बच जाएगी. ये मैंने डायरेक्ट कर दिया लेकिन मैं आप लोग को ये स्टेप करके बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गया. तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि हमने इसमें से आयोटा ले लिया तो कितनी पावर बच जाएगी, एक आयोटा हमने दे दिया तो पावर 24 बच जाएगी. तो इस तरीके से हमने आयोटा अलग कर लिया. फिर हमने आयोटा की पावर 24 में से आयोटा स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास पावर आ गई 12. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. आयोटा एज इट इज़ और आयोटा की पावर स्क्वायर -1 की इक्वल होती है और पावर 12 आ गई हमारी. अब हमारे पास पावर इवन थी तो इसलिए वो +1 हो गया और इस तरीके से मल्टीप्लाई होके आयोटा हमारा आंसर हो गया. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इजी था. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब हम पार्ट 2 पे आ गए एक्सरसाइज 1.1 की, जिसका क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n. आई की पावर n है. इसमें n जो है वो आयोटा की पावर है इज़ इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा वेयर i इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 4. यानी कि हमें 1 से लेकर 4 के बीच की वैल्यूज़ डालनी है. अब 1 से लेकर 4 में क्या होता है, 1 2 3 4 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है. तो हमने ये
n की जगह पे रख के पुट करना है और देखना है कि हमारी वैल्यू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा आती है या नहीं। सबसे पहले हमने n की पावर 4 रख के चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि आयोटा की पावर 4 है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास पावर ऑड थी, तो 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम n = 1 रख के अपना आंसर निकालते हैं कि उसमें हमारा क्या आंसर आता है। n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, जैसे हमने आयोटा की पावर 4 पुट करी है, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे आयोटा की पावर 1 पुट कर देंगे। आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होती है, तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारे पास 1 भी आंसर आ गया, आयोटा भी आ गया। अब हम n = 2 रख के चेक करेंगे कि हमारा क्या आंसर आता है। आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास -1 आंसर आ गया। देन लास्ट हम n की पावर 3 रख के चेक करेंगे कि हमारा आंसर माइनस आयोटा आ रहा है या नहीं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। आयोटा की पावर क्यूब, अब सेम एज इट इज़ जैसे हमने पीछे किया था, एक आयोटा निकाल देंगे तो कितनी पावर बच जाएगी, 2 बच जाएगी। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 पावर बच जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। अब हमें देखना है कि देखें हमारे जो क्वेश्चन में हमसे कहा था कि ये आंसर आएगा 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, तो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक पुट करने में यही आंसर आया है, तो हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है इसका मतलब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर k। हमें k फाइंड करना है विच आयोटा की पावर 3k - 11 = 1। अब हमें रफ वर्क करना होगा। अब हमें पता लगाना है कि k की क्या वैल्यू होगी कि हमें 1 आंसर मिले, क्योंकि = के बाद हमें 1 दिया हुआ है, तो हमें 1 आंसर चाहिए। तो इसलिए हम इसके लिए रफ वर्क करेंगे कि नंबर रख के चेक करते रहेंगे कि अगर k 1 होगा तो क्या 1 हमें आंसर मिल रहा है, या 2 रख के चेक करेंगे फिर कि हमें 1 आंसर मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ हम सबसे पहले 1 रख के चेक करते हैं, 3 की पावर 1, तो 3 - 11 = 1। अब आयोटा की पावर 3 - 11 क्या होता है, 3 - 11 होता है हमारे पास -8, तो -8 = 1। अब आयोटा की पावर माइनस में तो नहीं आती, तो ये हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हो गया और 1 आंसर हमारे पास नहीं आया, ये प्रूफ नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया। अब हम k की पावर 2 रख के चेक करेंगे कि हमें क्या आंसर मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, हमारी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ रही है या नहीं। अब 3 की पावर 2 - 11 = 1, 3 × 2 = 6 - 11 = 1। अब 6 - 11 क्या होता है हमारे पास -5 होता है, तो ये भी हमारा वो हो जाएगा कि हमें माइनस में वैल्यू मिल रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आगे 3 रख के सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 3 × 3 - 11 = 1। अब 3 3 × 9 हो जाएगा, 9 - 11 हमारे पास आ जाएगा। 9 - 11 क्या होता है, हमारे पास होता है -2 = 1। अब -2 भी माइनस में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये तीनों तो हमारे पास रॉन्ग हो गए। अब हम k की पावर 4 रख के चेक करते हैं। आयोटा की पावर 3 × 4 - 11। अब 3 4 = 12 हो जाएगा। 12 - 11 हमारे पास, चलो पॉजिटिव में तो हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन पॉजिटिव का आयोटा आ जाएगा हमारे पास, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमें तो 1 चाहिए। तो हम k = 5 रख के चेक करेंगे। आयोटा की पावर 3 × 5 - 11 = 1। अब 3 5 हमारे पास 15 होता है। 15 - 11 हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। 15 - 11 आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर = 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, स्क्वायर = 1। अब पावर इवन है हमारे पास, तो इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास = 1 आ गया। इसका मतलब k की
वैल्यू 5 पे हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो हम सेम वही काम हम यहाँ करेंगे कि अगर हम k की वैल्यू 5 रखते हैं तो आयोटा की पावर 3k माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1। अब k की जगह हम 5 रखते हैं, 5 माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1। अब ये आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1। सेम हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमें पता लग गया कि 5 पे हमें सेम मिल रहा है। अब 15 माइनस 11 हमारे पास आ गया आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। इसको हम स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अब पावर इवन है हमारे पास तो प्लस में हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास आ गया सेम। तो हैंस प्रूव्ड मतलब हमें k की वैल्यू 5 पे हमें हमारा आंसर मिला है। तो ये हमारा आंसर है कि k इज़ इक्वल टू 5। अब हम आ गए पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें शोड दैट आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 वेयर n इज़ अ मेंबर ऑफ z। यानी कि कोई भी नंबर n हो सकता है हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले रख के 1 को चेक करेंगे कि अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे, प्लस 1 की पावर 1 ऊपर से देख के क्वेश्चन एज इट इज़ जहाँ पे n दिया हुआ है वहाँ पे हमें 1 पुट करना है। 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब को हमने वैसे ही एक आयोटा बाहर लिखा तो हमारे पास 3 - 1 2 होता है, तो ये अंदर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा 4 को हम स्क्वायर से तोड़ेंगे तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब आयोटा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब आयोटा -1, अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। नहीं, लेकिन हमारे पास -1 का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये +1 हो जाएगा। तो आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आयोटा प्लस में ये माइनस में तो ये कैंसिल, ये 1 माइनस में वो प्लस में तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। n इज़ इक्वल टू 1 पे हमारा आंसर प्रूव हो गया, तो ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट 3 पे मूव कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 की पार्ट 3, जिसमें से बहुत सारे बल्कि सारे क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में याद कराए थे। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताए थे वो फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। मैं उस वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वहाँ से जाके वो फार्मूले सारे लर्न कर लेने, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ हुआ है, ये फार्मूला आपको याद होंगे तभी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, दूसरा ब्रैकेट हमारे पास c है और ये d है। अब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम a की वैल्यू रखेंगे -6, c की वैल्यू रखेंगे 4, -b की वैल्यू रखेंगे 3, d की वैल्यू रखेंगे 2, कॉमा फिर a की वैल्यू -6, d की वैल्यू 2, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू हमारे पास 4। अब हम इसे बस सॉल्व करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको।
-6 -12 +12। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि साइन की हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। 2 के साथ यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास बुक में यहाँ पे माइनस है। 4, -2 होना चाहिए था यहाँ पे, जिस वजह से हमारे कैलकुलेशन में मसला आ रहा है। तो जहाँ जहाँ हमने 2 लिखा है वहाँ पे हम इसको -2 कर देंगे, इसलिए यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, +12 अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -18, 24। तो ये हमारे पास आंसर है। बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और जिससे हमारा वैल्यूज़ पुट करी हमने और हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमें फार्मूला याद होगा तो ये बहुत जल्दी और इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें हमारा डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला लगेगा, फार्मूला फॉर डिवीज़न। ये भी फार्मूला उसी वीडियो में आपको मिलेगा जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके पहले सारे फार्मूले याद करें, देन फिर आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूले का ही है। बाकी आपने सिर्फ फार्मूले में पुट करना है। ये हमारे पास ए है, ये बी और ये सी डी। बस जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, सेम एज इट इज़ बी सी डी, आपने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे भी हम बी सी सब की वैल्यू पुट करेंगे। 8 -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर हमारे पास, देन हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 - 8 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर 4 +4, कॉमा 8 - 16 डिवाइड बाय 4 +4। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -16 - 8 हमारे पास होता है -24 और 4 + 4 8। 8 - 16 -8 डिवाइड बाय 4 + 4 8। तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा -3, -1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 - 6 आयोटा +3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। अब हम इसे ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं। माइनस वाला साइन अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देन अब हम नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं और आयोटा वाली टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं। अब आयोटा वाली टर्म्स लिख लेंगे, -6 आयोटा +4 आयोटा -5 आयोटा। अब हम बस इसे सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेटर में डाल देंगे। 15 - 7 आयोटा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन था इस पार्ट 3 का। बस हमने फ़ौरन इसे सॉल्व कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे और पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। आपकी कोई भी क्यूरीज़, कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। सो अल्लाह हाफिज़ and subscribe me for more educational videos.